नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर संतोष पवार। क्या हमने कभी सोचा है प्रकृति का निर्माण कैसे हुआ होगा? प्रकृति इतनी सुंदर क्यों है? आसमान नीला क्यों होता है? तारे क्यों टिमटिमाते हैं? सूर्योदय और सूर्यास्त के दौरान सूरज लाल और नारंगी रंग का क्यों दिखाई देता है? ये प्रकृति के विभिन्न रूप हैं जो बेहद खूबसूरत हैं और मनुष्य को आकर्षित करते हैं। देखिए, एक छोटे शब्द प्रकृति में कितना कुछ समाया हुआ है, कोई सोच भी नहीं सकता। प्रकृति के अंदर वायु, पानी, मिट्टी, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, नदियाँ, सरोवर, झरने, समंदर, जंगल, पहाड़, खनिज आदि और न जाने कितने प्राकृतिक संसाधन आते हैं। इन सभी से हमें सांस लेने के लिए शुद्ध हवा, पीने के लिए शुद्ध पानी, जिंदा रहने के लिए भोजन, रहने के लिए जमीन आदि जो जीवन के लिए नितांत आवश्यक हैं, सब उपलब्ध होता है। प्रकृति के विविध रंगों को देखकर हमें ऊर्जा मिलती है, जीवन में जीने की उमंग मिलती है। बसंत देखकर दिल खुश हो जाता है, सावन की रिमझिम बरसात मन को मोह लेती है, इंद्रधनुष हमारे अंतरंग में रंगीन सपने सजाता है। प्रकृति हमें शारीरिक सुख सुविधा के साथ साथ मानसिक सुख समाधान भी देती है। प्रकृति इतना सब कुछ हमें देती है, परंतु हम प्रकृति को क्या देते हैं? कुछ नहीं देते। हमारे पास प्रकृति को देने के लिए कोई भी वस्तु नहीं है। यदि कुछ है तो वह सिर्फ इतना कि हम इसका संरक्षण कर सकें। रोज सुबह सूर्योदय होता है, पेड़ पौधों पर पानी की बूंदें दिखाई देती है, चमकते हुए सितारे खूबसूरत रात का एहसास दिलाते हैं। आसमान साफ और नीला दिखाई देता है, आसमान में चमकता हुआ इंद्रधनुष दिखाई देता है। झरनों से गिरता हुआ पानी प्रकृति के सौंदर्य में चार चांद लगा देता है। जो प्रकृति की सुंदरता हम देख रहे हैं, सब भगवान का दिया हुआ उपहार है। यह प्रकृति बहुत ही कीमती उपहार के रूप में मिली हुई है, जो हमें पृथ्वी पर जीवन जीने के लिए जरूरी संसाधन उपलब्ध कराती है। पृथ्वी की हरियाली बहुत ही सुंदर है, बहुत ही आकर्षक है। वह हमारे जीवन को हरा भरा कर देती है। आज हमें प्रकृति ने बहुत कुछ दिया है। प्रकृति के कारण ही पृथ्वी पर जीवन संभव हो पाया है। ब्रह्मांड में कई प्रकार के ग्रह हैं, लेकिन हम जिस ग्रह पर रहते हैं, निवास करते हैं, वह बहुत ही खूबसूरत है। वहाँ पर प्राकृतिक दृश्यों का एक व्यापक विस्तार है जो अवर्णनीय है, अद्भुत है। प्रकृति न केवल खुशी का स्रोत है, बल्कि शिक्षा का भी स्रोत है। फलों से झुके हुए पेड़ हमें विनम्र होना सिखाते हैं। पहाड़ हमें विपरीत परिस्थितियों में खड़े रहना सिखाते हैं। फूल हमें मुस्कुराहट सिखाते हैं। प्रकृति हमारे लिए आनंद का एक स्रोत है, क्योंकि इससे जीवन की उपलब्धियों का पता चलता है। प्रकृति ईश्वर की अभिव्यक्ति है। मनुष्य और प्रकृति के बीच एक गहरा संबंध है, इसलिए प्रकृति का प्रेम मनुष्य के लिए स्वाभाविक है। प्राकृतिक सौंदर्य ईश्वर की अलौकिक और अद्भुत कला का समूह है। प्रकृति का पल पल परिवर्तित रूप सौंदर्यपूर्ण, हृदयाकर्षक और उल्लासमय होता है। प्रातःकाल में उड़ते हुए पक्षियों की चहचहाट, चमकती ओसों की बूंदें, सूरज की दीप्त रश्मियाँ तथा चारों दिशाओं में शांत वातावरण आदि हमें अनुपम आनंद का अनुभव कराते हैं। वर्ड्सवर्थ का मानना है कि प्रकृति खुशी और आनंद का भंडार है। यह दिव्य सौंदर्य का एक शाश्वत स्रोत है। यह व्यक्ति के लिए एक दोस्त, गाइड, केयर टेकर और एक हीलिंग टच है। एक बीमार शरीर या टूटे हुए मन को प्रकृति की गोद में ले जाने से बहुत सांत्वना, साहस और आराम महसूस होता है। यह व्यक्ति को नई ऊर्जा प्रदान करती है। सूर्य की पहली किरण से लेकर चांद की चांदनी तक, खुले मैदानों से लेकर जंगल और पहाड़ों तक, नदी के कलकल मधुर संगीत से लेकर समंदर में उठती लहरों तक, जो भी हमारे आसपास उपलब्ध हैं, प्राकृतिक संसाधन हैं। हमें सबका अनुभव करना चाहिए और आनंद लेना चाहिए, क्योंकि जब तक हमें प्रकृति के महत्व का बोध नहीं होगा,
जब तक हम इसके सौंदर्य की सराहना करना नहीं सीखेंगे, तब तक हमारे लिए यह महत्व का विषय नहीं हो सकती। किसी चित्रकार, कवि, लेखक और कलाकार के भाव तभी जागृत होते हैं जब वह प्रकृति की गोद में शांत वातावरण में कल्पना करता है, तभी वह उसे कागज पर उतार पाता है। जब इंसान मशीनी जीवन जीते जीते ऊब जाता है तो प्रकृति की गोद में जाकर सुकून की सांस लेना चाहता है। आजकल के युग में मनुष्य प्राकृतिक वस्तुओं की ओर ज़्यादा आकर्षित हो रहा है और वस्तुएं खरीदते समय भी वह प्राकृतिक वस्तुओं या प्राकृतिक तत्वों से बनी वस्तुओं को ही महत्व देता है। जब हम प्राकृतिक उत्पादों को इतना महत्व देते हैं तो प्रकृति को क्यों नहीं? आखिर ये सब वस्तुएं तभी तक उपलब्ध हैं जब तक ये प्रकृति हैं। हमें अपने भीतर के अंतर्मन को खोलना चाहिए, हमें जागृत होना चाहिए, क्योंकि केवल एक शुद्ध हृदय वाला व्यक्ति ही प्रकृति की सुंदरता का आनंद ले सकता है। तो चलिए जीवन के लिए कुछ करें, कुछ और पेड़ लगाएं, प्रकृति में कुछ समय बिताएं, प्रकृति का संरक्षण करें, संवर्धन करें, जीवन को अधिक सार्थक बनाएं, अधिक सुंदर बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।